हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम हिंदी के वोकैब स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा चैनल जो है वो बेसिकली वन डे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में तत्सम और तद्भव। तो तत्सम और तद्भव स्टार्ट करते हैं आज। तत्सम में तत्सम अकार्य का तद्भव जो है अकाज होगा, अनर्थ का तद्भव अनर्थ होगा, और अग्रपद का तद्भव अगुआ होगा, अज्ञान का तद्भव अजान होगा, अश्रु का तद्भव आंसू होगा, अक्षर का तद्भव अक्षर आखर होगा, अन्यत्र का तद्भव अनंत होगा, अग्नि का तद्भव आग होगा, अवगुण का तद्भव अवगुण होगा, अर्ध का आधा होगा, अक्र का आख होगा, अगम्य का अगम होगा, अनार्य का अनाड़ी होगा, अनाथ का अनाज, अन्नाद्य का अनाज, अंगुली का अंगूरी, अंध का अंधा, अवतार का अवतार, अगणित का अनगिनत, अंगुष्ठ का अंगूठा, अम्लिका का इमली, आश्चर्य का अचरज, आशा का आस, आश्रय का आसरा, आषाढ़ का आषाढ़, आदित्यवार का मतलब इतवार, आमलक का मतलब आंवला, आलू का आलू, आखेट का अहेर, इक्ष का इख, ईर्ष्या का ईर्षा, उपाध्याय का ओझा, उष्ट्र का ऊट, उल्लास का हुलास, उपालभ का उलाहना, उच्च का ऊंचा, ऊन का ऊन, ऋतु का ऋतु, एकादश का 11, ओष्ठ का होठ। तो बेसिकली तत्सम जो होता है वो संस्कृत शब्द होता है और तद्भव जो है वो हिंदी शब्द होता है जो हम लोग मतलब लोकल में यूज़ करते हैं। और तत्सम मतलब हिंदी जो है वो संस्कृत से ही बना हुआ है, उसका ही ट्रांसफॉर्म होके ये सिंपल फॉर्म में आया है। तो तत्सम हमारा संस्कृत शब्द होता है और तद्भव जो है वो हिंदी शब्द होता है। मतलब इजी बोलने में संस्कृत शब्द बोलने में थोड़ा हार्ड लगता है, तो उसको इजी बनाने के लिए फिर मतलब हिंदी में जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो ये सब है। अब देखिए मैक्सिमम चीज़ें जो है हम लोग बोलते हैं और हमें पता भी होता है कि इसका ये संस्कृत है, ये हिंदी है। तो हमें सब याद नहीं रखना है, जो चीज़ हमें नहीं पता है हमें वो याद रखना है। जैसे अकार्य, अकाज, तो जैसे हमें नॉर्मली पता है कि हाँ अनर्थ का अनर्थ होगा, अग्रपद का अगुआ होगा। तो जो आप देखेंगे उसके बाद जो आपको लगेगा कि ये चीज़ जो है ये मैं पहले नहीं देखा हूँ, तो उस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे अन्यत्र का अनंत, अगम्य का अगम, अम्लिका का इमली होगा, और आखेट का अहेर होगा, ईर्ष्या का ईर्षा होगा, उल्लास का हुलास होगा, उपालभ का उलाहना। क्योंकि हम लोग जो है इजी वर्ड तो कर ही लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा वर्ड आता है जिसको हम लोग नहीं पढ़े और सुना होता है, तो उसमें हम लोग गलती करते हैं। तो हमें यही देखना है कि जो हम नहीं पढ़े हैं, जो नहीं सुने हैं, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। जो नॉर्मल है उसको एक बार देख लेना है। उसके बाद है अक्षवाट का अखाड़ा, अग्नि स्थानिका, अंगीठी, अक्षी आँख, अमूल्य अमोल, अट्टालिका अटारी, अमरूद का अमरूद, असीति का अस्सी, अंक का आक, अर्पण का अर्पण, अमावस्या का अमावस, अमृत का अमीय, अंश का अंश, अंगरक्षक का अंगरखा, अंधकार का अंधियारा, अग्रहायन का अगहन, अलक्ष्य का अलक्ष्य, अद्य का आज, अग्रणी का अगाड़ी, अवघट का औघर, आश्विन का आश्विन, आकाश का आकाश, आत्मा का आप, आदेश का आदेश, आशीष का आशीष, आभीर का अहिर, आलस्य का आलस, आम्र का आम, ईष्ट का ईट, ईंधन का ईंधन, उत्साह का उत्साह, उलूक का उल्लू, उलूखन का ओखली, उपवास का उपास, ऊर्ध्वतन का उबटन, उपाख्यान का उपखान, ऋषि का ऋषि, एला का इलायची, ऐके का एकम, औदक का औदा। जैसे ये नहीं पता होगा कि इलायची का अगर पूछा जाए इलायची का तत्सम क्या है, तो एला बहुत कम लोग को पता होगा। ऐसे ही उपाख्यान का तद्भव क्या होगा, तो उपखान होगा।
उसके बाद ओखली का पूछ दिया जाए तत्सम क्या है, तो उलूखन होगा। तो ऐसे वर्ड्स जो है, जो हार्ड वर्ड्स है, जो आप बेसिकली नहीं सुने, नहीं जानते, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, और जो नॉर्मल है उस पे एक बार रीड डाल लीजिए कि हाँ ये तत्सम तद्भव होता है, क्योंकि हर एक नंबर इम्पॉर्टेंट है। एक नंबर आधा नंबर से कितने हज़ारों बच्चे बाहर और अंदर होते हैं कंपटीशन के, तो हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ये जो है अ, आ और ई से जो शब्द थे वो हमने देखे। उसके बाद अब हम क से देखेंगे। क से है कचपूरिका कचौड़ी, कूप कुआं, कास खासी, कर्पूर कपूर, कोटि करोड़, काष्ठ काठ, कार्तिक कातिक, कण कण, कंकर कंकन कंगन, कदली केला। केला को देखिए संस्कृत में कदली बोलते हैं, कचौड़ी को कचपूरी का बोलते हैं। कज्जल काजल, कस पट्टिका कसौटी, कर्तरी कैंची, कार्य कारज काज, कपाद कपाट किवाड़, किरण किरण, कुक्षी कोख, क्लेश कलेश, कपोत कबूतर, काक कौवा। काक और कपोत तो पता होगा मैक्सिमम लोग को, जो संस्कृत स्टार्टिंग में पढ़े होंगे 1-2 क्लास में, उसमें ही दिया रहता है बर्ड्स के नाम और एनिमल्स के नाम संस्कृत में। उसके बाद कपर्दिका कौड़ी, कांस्कार कसार, कोष्ठ कोठा, कुमार कुंवर, कच्छप कछुआ, कृष कृष, कृष्ण कान्हा, कृषक किसान, क्रूर कूर, कुक्कुर कुत्ता, कर्ण कान, केसरी केहरी, कंटक काटा, कटुक कड़ुआ, कुम्भकार कुम्हार, वकर्तन कतरन, कुटुम्ब कुटुम्ब, क्षेत्र खेत, छार खार, छन छन, छूर खूर, क्षीर खीर, छुरप्र खुरपा, खटवा खाट, गडलिका गडरिया, गर्त गड्ढा, ग्राहक गाहक, ग्रंथि गाठ, ग्रीष्ट घूट, गर्भिन गाभिन, गुर्जर गुजर, गैरिक गेरुआ, गोधुम गेहूँ। देखिए गेहूँ का तत्सम होगा गोधुम। गुहा गुफा, ग्राम गांव, गजेंद्र गयंत, गर्दभ गधा, गंभीर गहरा, गोपाल ग्वाल, गृहिणी घरनी, घटी घड़ी, घट घड़ा, घोटक घोड़ा। इसके बाद है कोण कोना, कंडूर करेला, कथावत कहावत, किंचित कुछ, कैवर्त केवट, कुचिका कुची, कंदुक गेंद। गेंद को देखिए कंदुक बोलते हैं, गेंद का तत्सम कंदुक होगा। कोकिल कोयल, कल्लोल कलोल, कुष्ठ कोढ़, कुपुत्र कपूत, कर्तव्य कर्तव्य, करपटक कपड़ा, कर्म काम, कटाक कड़ाह, करपास कपास, कीर्ति कीर्ति, छति छति, छीण छीन, क्षत्रिय खत्री, छुरिका छुरी, क्षमा क्षमा, छेप खेप, खरजूर खजूर। देखिए खजूर को खरजूर बोलते हैं। गरगर गागर, ग्रामीण गवार, गात्र गात, गो गाय, गाय गो सब सुने ही होंगे। गिद्ध गिद्ध, गिद्ध को गिद्ध बोलते हैं, तत्सम गिद्ध होगा। गर्जन गर्जन, गुम्फ गूथन, गौर गोरा, गोरा को गौर बोलते तत्सम उसका। गोमय गोबर, गायक गवैया, गुटिया गुड़िया, गोस्वामी गुसाई, गुड़ गुण, गृह गेह, गृह घर, गुच्छ गुच्छा, घृत घी, घृता गिन, घोड़ग घोड़ा, घोंगा, घोंगा को घोड़क बोलते हैं। उसके बाद च वर्ग से स्टार्ट होता है। चर्म चमड़ा चाम, चर्मकार चमार, चतुर्थ चौथा, चरण चरण, चतुष्कोण चौकोर, चिक्कड़ चिकना, चर्मरीक चमार, चंद्रिका चांदनी, चूर्ण चूरन, चित्रकार चितेरा, चित्रक चीता, चतुष्क चौक, चैत्र चैत, चंचू चोच, चोर चौर चोर, चोर को चौर बोलते हैं तत्सम। चक्रवाक चकवा, चतुष्पद चौपाया, चौपाया को चतुष्पद बोलेंगे। चतुर्दिक चहु और चहुंदिशी। तो गाइस ये है हमारा तत्सम तद्भव आज का,
और कुछ और रह गया है तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप मतलब अपने हिसाब से जो आपको वर्ड हार्ड लग रहा है उसको हाईलाइट करके लिखें और उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और जिससे लगता है कि आप आप इसके बारे में जानते हैं तो उसे एक बार बस रीड कर लें।